बीच में, अरे पीछे पीछे हटो हटो, अरे अरे भाई आ जाओ। अरे भाई आप लाइन तोड़ करके आगे कैसे आगे? अरे हम हैं मोहब्बत का विल, इसलिए तो डालते हैं दिल में प्यार की किल। तो लाइन में खड़े रहो ना आप। अरे देखा भाई, हम तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसीलिए तो सबसे पहले खड़ा हूँ। इश्क और मोहब्बत में उम्र का लफड़ा नहीं होता है। चल पीछे खड़ा रहे। देखा बचुआ, आजकल तुम आशिकों को बड़ों का लिहाज करना नहीं आता है। हाँ, हर चीज का जो है उद्घाटन बड़ों के हाथ से होना चाहिए। यहाँ कोई भी शोरूम का उद्घाटन नहीं हो रहा है। अरे हुसैन भी तो एक शोरूम ही है ना। और फिर हमारी ये महक जो है वो भी तो सर से पांव तक देखने की चीज है। क्या बात है, वो कसा, वो रंग, वो भार, वो कर्जा, वो नकद, वो उधार। अब हमें चुप करो यार। अरे कैसे चुप रहे हैं? अरे वो जब हुसैन का हमका याद आता है तो हमारा अंदर कुछ धड़कता रहता है। क्या? सीने से दिल। ठीक है तो यार उसके मोहब्बत में तो मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। अरे तुमका गिरफ्तारी का फांसी हो जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? और नहीं तो क्या, अरे हमरे महक के चेहरे की तरफ देखने वाले को कोड़ हो जाएगा। तो तुम्हें भी तो कोड़ हो जाएगा। हम तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो हैं चेहरे की तरफ देखते ही नहीं, हम तो सीधा बीच में देखते हैं। बीच में घुसने का बहुत शौक है तुझे? अरे शक्ल मुझसे छुपाती है, अरे मिलती है तो शर्माती है। महक के बारे में ऐसी बात की ना तो सर तोड़ दूंगा। महक मेरी है। काहे नहीं कहेंगे भाई, महक हमारी है, हम जो चाहे कहेंगे। महक मेरी है। हमारी है, मेरी है। हमारी है, हमारी है, हमारी। अरे चल चल, अरे चल हमारी। अरे अरे देखा, हम तो नहीं देखा, हम कह देता। क्या हुआ? हवा गर्म थी, सीना जल गया। अरे इतने से गर्मी से निकल गई फूक। अबे कैसे मिटाएगा मोहब्बत की भूख? तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है? है ना, तुमसे मोहब्बत करना। मैं तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाली। हाँ तो दिल में आ जाओ ना। अरे दिल में रख के क्या करोगे? मैं सजाऊंगा, सवारूंगा। अरे उसके लिए तो हम ही काफी हैं। तुम काफी नहीं, तुम पानी कब चाहो। अरे चुप। ओ महक जान, आज तो तुमको फैसला करना होगा कि तुम किसे चाहती हो। मुझे? मैं तुम्हें। अरे तो गया। अरे नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा महक जान। मस्ताना भाई, तुम इधर आ जाओ। तुम तो भाई हो। अरे चुप, खामोश हो जाओ। क्या उल्लू की तरह हंसते हो? अगर हम भाई हो तो तुम बाप हो। महक जान, आज तुमको फैसला करना होगा और इन सबको बता दो कि तुम सिर्फ हमरी हो, हमरी हो, हमरी हो। मैं तो पैसे की हूँ। पैसा फेंको, तमाशा देखो। हाँ सुन लिया, पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा है, पैसा है, पैसा है। चलो निकलो, चलो निकलो। तुम्हारे पास पैसे हैं मस्ताना? नहीं। तो फिर तुम क्यों रुके हो? तुम भी जाओ। अच्छा, अरे सुनो, मियाँ हम भी चलता हूँ। अच्छा चलो भाई।
अरे चलो। हाँ, इतनी जोर से क्यों चीखी? दर्द होता है ना यार। अच्छा, दर्द होता है तो ग्राहकों को कैसे बर्दाश्त करती है? हाँ, उनसे तो नोट मिलते हैं। अरे पुत्तू, तू साफ सफाई हो गई तेरी? अयो थोड़ा बाकी है। तो यहाँ आकर क्यों बैठ गया? अम्मा तुम लोग भी तो इधर बैठा, हमारा दिल उधर लगता नहीं। लड़कियों में दिल लग जाता है, लड़की बनेगा? अयो लड़की बनने में क्या कमी है, हम भी अब रात को रोज जाएगा। ढीठ कहीं का। बोलो बोलो, हम डरने वाला नहीं। चल मेरी कमर खुजा। तुम्हारा अरे कमर क्या हुआ? हाँ? ठीक है ठीक है। अरे कैसी हो महक? अयो थोड़ा देर पहले अच्छा था, अब तुम आया ना खराब। महक महक मेरी बात तो सुनो महक 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 तू यहाँ बीच में कहाँ से आ गई? हाँ? तुझे बचाने आई हूँ। क्यों, मैं मर रहा था क्या? महक के पीछे जाएगा ना तो मर ही जाएगा तू। अयो बिल्कुल सही बोला हसीना, परफेक्ट बोला। तेरे पीछे आऊंगा तो खाक हो जाऊंगा। मुझ में क्या कमी है रे? हसीना, हम्म? तूने कभी आईना देखा है? पेड़ से उतरी हुई खाल की तरह चमड़ी हो गई है तेरी। अरे कितनी बार समझाया है, एक रात में 4-4 को मत निपटाया कर, वरना बरसात में लकीर पड़ी दीवार नजर आएगी। मुझ में क्या कमी है? अरे फिर तुम पर आयल पेंट भी काम नहीं करेगा। एक मिनट क्यों? अबे मार। चुप क्यों हो सितारा बेगम? आज की रात महक मेरे हवाले कर दो। इसे बोल दे माँ, मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अरे कीमत दूंगा तो कैसे नहीं आएगी? यहाँ बिकने के लिए खड़ी हो तो सौदेबाजी तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बाजार में बिकने वालों की मर्जी नहीं चला करती। 500 रुपए दूंगा और साथ में खाने पीने का खर्चा भी। अरे वो तो ग्राहक के जिम्मे होता ही है। अब क्या लड़की घर से टिफिन बांध कर ले जाएगी? मगर वो अरे क्या अगर मगर, अभी आज की बुकिंग हो चुकी है महक की। झूठ मत बोलो सितारा बेगम। अरे झूठ बोलने की क्या जरूरत है इसमें? ये अपना काम है। वो 2000 रुपए दे रहा है। मैं भी दूंगा। मैं उसे जुबान दे चुकी हूँ। मगर 500 रुपए में महक को लेके जाएगा। जा बीड़ी पी और पुड़िया से चल रहा। महक। चिल्ला मत। तेरे लिए मैं अपने धंधे का उसूल नहीं तोड़ूंगी। आज महक तेरे साथ नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल महक को तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, समझी क्या? चल। महक, होटल गुलनार, रूम नंबर 406। ठीक है। आ जाओ। क्या सेठ, आज अकेले हो? हाँ, आज तो अकेला ही हूँ। मैं तो समझी यार भी होगा। वो कल होंगे। पियोगी? पिला दो। ये लो। नाम क्या है तुम्हारा? कुछ भी रख लो सेठ। माँ बाप ने कुछ तो रखा होगा। माँ बाप तो हमारा होता ही नहीं है सेठ। और माँ का दिया नाम तो केवल हवेली में ही चलता है। बाहर तो लोग वेश्या बुलाते हैं, वेश्या। इस लाइन में कब से हो? जवान हुई और इस लाइन में आ गई। भाई बहन तो होंगे? हमारे घराने में लड़कों को पालने का रिवाज नहीं है सेठ। क्या? क्या सेठ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? हमारे घराने को गोद लेना है क्या? फालतू के सवाल मत पूछो सेठ। तुम पढ़ी लिखी हो? तुम्हारे मतलब तक की पढ़ी हूँ सेठ। सिखाऊं क्या? हम्म?
अरे क्या सेठ, तू तो नल्ला निकला। छट। अयो रामा, तुम लोग कितना कपड़ा गंदा करता जी। गंदे लोगों से वास्ता पड़ेगा तो गंदे ही होंगे ना। पहला नाला करो सालों को। कहाँ से लाई इतने नोट? माँ मस्जिद के सामने बैठा होगा। बख्शिश मिली है। 4 रातों से कमरे में आराम कर रही थी, बख्शीश कहाँ से लाई? पहले गई थी ना सेठ के पास, खुश होके दे दिया माल। खुश तो हुआ ही होगा बेचारा। उसने सोचा होगा कीचड़ में गिरने से बच गया। ज्यादा इतराना मत। हाँ, अब भी मुझ में कशिश है। झूठ मत बोलो। हम तुमको परसों नहला रहा था, तुम्हारा सर का बाल हमारे हाथ में आ रहा था। और बदन पर झुर्रियां नहीं देखी थी? देखा था, देखा था। ए, अपने जुबान बंद रखा वरना चिरवा डालूंगी। 2 टके की साली। ए, 2 टके की किसको बोली? हाँ, किसको बोली 2 टके की? किसको बोला? क्या करेगी? 2 टके की बोलती है। समझती क्या तुझको? तू ही होगी 2 टके की। छोड़ मुझे। 2 टके की बोलती है और बोलेगी मार डालूंगी। क्या करेगी? छोड़। ए, क्या हो रहा है ये? अलग हटो दोनों। तुम लोगों को आपस में लड़ते हुए शर्म नहीं आती है? कुत्ती कहीं की कहती है मुझे कटवा डालेगी। हाँ, देखती जा तू। इस चौकटे पे बहुत घमंड करती है ना। तेजाब नहीं फेंकवा दे तो देख लेना, बाजारू साली। चुप रहो। अगर ये बाजारू है तो तू क्या है? तू क्या इस हवेली में अपनी आबरू पर चांदी का वर्क लगाकर घूमती है? और किससे कटवाएगी? हाँ, किससे कटवाएगी? कोई मर्द है यहाँ पे? हम औरतें हैं, केवल हम औरतें। ये हमारा साझा धंधा है और यहाँ दूसरे को दी हुई गाली खुद अपने को लगती है। आपस में मिलकर रहना सीखो। अरे जा, बढ़िया ये नसीहतें देने वाली। हाँ? और तू क्यों उसके मुंह लगती रहती है? गाली देगी तो बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं उससे कम नहीं हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी चिढ़ने की वजह भी तो ठीक है ना। उसकी जवानी ढल रही है, उसके ग्राहक उससे मुंह फेर रहे हैं। तुझे मालूम है ना कि जवानी से ही केवल अपनी रिश्तेदारी है। जवानी ढल जाती है तो हमें मौत से पहले ही मौत आ जाती है। हसीना की चिढ़ की वजह भी तो ठीक है ना। चल अच्छा ठीक है, तू मेरे साथ चल, मुझे नहाना है। और पुत्तू, तू पानी लेके आ। चल। अंदर जाने का कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। महक जान, ये क्या है? टोटका करवा के लाए हैं? अरे नहीं, एक तांत्रिक ने दिया था। कह रहा था जिसको पहनाओगे वो तोहरे पीछे पीछे आएगा। तो जाकर हसीना को पहना दे। पिघली हुई आइसक्रीम खाने का हमको शौक नहीं है। अरे हम तो तोहरा दीवाना हूँ। जरा शर्म करो मस्ताना। भूकंप का एक झटका इस खंडर को दफन करके रख देगा। हाँ, महक जान, हमको रात को नींद नहीं आती है। तो जाकर मजदूरी करो, थक कर सो जाओ। अरे इतनी बेरुखी से काहे पेश आ रही हो? ऐसी बकबकी काहे हो गई हो? हमका कोनो प्यार नहीं करता है। बचपन में हमारी माँ किसी और के साथ भाग गई। गली की कुत्तिया के साथ हमने प्यार किया तो कुत्तों के झुंड के साथ गायब हो गई। एक लड़की से दिल लगाया तो उसने हमका भाई बना लिया। अरे और तो और भगवान के मंदिर में हम गए हैं तो मूर्ति चोर जो है वो मूर्ति चुरा कर लेकर भाग गए हैं। हमको कोनो प्यार नहीं करता है। अरे कम से कम तुम तो हमका प्यार करो। अच्छा, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अरे आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। तो ला कर दो। हाँ, अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दो। वो हतिम ताई वाले? नहीं, वो उसके थे, ये मेरे हैं। हाँ, पूछो। ठीक है, ये बताओ नरक कौन सी जगह पर है? ये नरक कहाँ मिलेगा? ये तो तुम्हारा काम है। तो अच्छा ठीक है, इस सवाल का जवाब हम ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ, हमारे पास जो है 3 लाइफलाइन है। पूछो कौन सी? कौन सी? 50-50 फोन दोस्त और ऑडियंस पोल। जवाब दोगे ना भैया? आ रहा हूँ। अब नहीं, हम घूम कर आता हूँ। लौकवा कर देना, चलता हूँ। भला टली। आओ सितारा जान। बिना देखे ही पहचाने सेठ जी? तुम आज भी वही पुराना परफ्यूम यूज करती हो, फिर देखने की क्या जरूरत है? कैसे याद किया? आज भी तुम में वही कशिश है सितारा जान। इसीलिए महीने में 1 बार मिलते हैं सेठ जी। गृहस्थी और बिजनेस पहले की तरह रोज मिलने की इजाजत नहीं देता। वरना तुम्हारी कसम, आज भी जब भी बीबी के पास जाता हूँ तुम्हारा ही चेहरा सामने नजर आता है। तो शादी कर लेते मुझसे? तुम करती?
महक को तुमने अपनी लाइन पर डाल ही दिया। क्यों? महक का ये काम करना तुम्हें पसंद नहीं आया? बुरा क्यों लगेगा? वो तो यही सब कर रही है। वो तुम्हारी औलाद भी हो सकती है। मेरी औलाद को तूने साधुओं के हवाले कर दिया क्योंकि वो लड़का था। लड़का हमारी जात में मनहूस माना जाता है। लड़के से वंश चलता है। हमारा वंश लड़कियों से चलता है। महक को तो पाला ही है ना मैंने। उसको धंधे के लिए पाला है तो धंधा कराओ। बहन और बेटी की याद क्यों दिलाती हो? और वैसे भी अगर वो मेरी बेटी भी होती तो भी मैं उसे अपना नहीं सकता था। एक बार जो बाजार में बैठ जाती है ना, उसे घर नहीं लिया जा सकता। हालांकि घर सजाया जाता है बाजार के सामान से ही। खैर छोड़ो, मैं कौन सा उसे तुम्हारा नाम देकर इज्जत बख्शवाने आई हूँ। ये लो महीने का चेक। बिना मिले चेक देना खटकता है ना सेठ जी। मिलेंगे कब? अभी। चलो चलते हैं। अयो ये लो। मैं कह रहा है 1600 रुपए, 1500 से 100 रुपए ज्यादा। आज तो मेरे साथ चलेगी, ये ले। लेकिन मैं तो कहीं और जा रही हूँ। तू कहीं और नहीं जाएगी। क्यों? क्या तू मेरा ठेकेदार है? अरे रकम फेंक रहा हूँ, रकम। चल। बत्ती बना और चूल्हे में डाल दे इस रकम को, समझा क्या? महक तू हमेशा मुझे टरकाती क्यों रहती है? आखिर चाहती क्या है तू? अयो साहब, ये आपके नसीबे में नहीं। एक काम करो, हसीना को ले जाओ, वो सस्ता में पटेगा। हाँ, सस्ते में? अरे वो तो फ्री में भी नहीं चलेगी। रात खराब करनी है क्या? चल महक, तू चल। मेरी बुकिंग हो चुकी है। और तू तो मुझे बहुत गंदा लगता है। महक, बदबू आती है मुझे तेरे में से, ऐसी जैसे घोड़े के अस्तबल में काम करता हो। और फिर महक और बदबू का क्या मेल? चल हट। हट। कुत्ते से भी गया गुजरा हो गया है तू। उसे कम से कम बासी खाना तो मिल जाता है, लेकिन तुम्हारे नसीब में बासी टुकड़ा तक नहीं है। ए, तू बीच में मत बोल, समझी क्या? उस महक की तुम्हें धज्जियां उड़ा दूंगा। क्या बात है, सही है बाप। वाह। अरे सेठ, मैंने तो सोचा घर पे कोई भी नहीं है। मैं हूं ना, तुम भी हो, बाकी सब तो सुबह आने वाले। तो क्या रात को ही वापस कर दोगे सेठ? भेजने का इंतजाम हो जाएगा, क्यों डर रही हो? डर कैसा? हम जैसी उसे दुनिया डरती है, हम नहीं डरते सेठ। चल अब जल्दी से शुरू हो जा। काफी भरी हुई लग रही हो। जवानी में नहीं भरूंगी सेठ तो क्या बुढ़ापे में भरूंगी? बोल क्या प्रोग्राम है आगे का? प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है। क्या जान है। वैसे ये किसी पिटी बातें, पुराने तरीके, बोर हो गई होगी ना तुम अभी तक? अपना तो धंधा है सेठ। धंधा कुछ अलग तरीके से भी किया जा सकता है। मतलब उल्टे तरीके की बात कर रहा हूँ। खोपड़ी सटक गई है क्या सेठ? अब क्या फर्क पड़ता है तुमको? औरत हूँ औरत, औरत के तरीके से देखो। महक, अब छोड़ो इन सब बातों को। घिनौनी हरकत करोगे ना तो नल्ला बना कर रख दूंगी। हाँ। रकम दी है मैंने तुझको। अरे भाड़ में गई तेरी रकम, कल आकर वापस कर दूंगी। क्या? चल हट। महक निकल ले, पता चला पीछे पीछे आ रहा है। इस मुर्गे को फंसाती हूँ। ए, क्या देख रहा है? एक तो टक्कर मारता ऊपर से देखे जा रहा है। माफ कीजिए। देखकर नहीं चलता क्या? मुझे क्या मालूम आप सामने से आ रही हैं। सड़क पे चलता है तो इधर उधर देख के चला कर। सॉरी मैडम। सॉरी क्या बोलता है? चल अब छोड़ क्या। लेकिन आपका घर कहाँ है? चल बताती हूँ। चलिए।
रुक क्यों गई? अब तू जा। तुम इधर रहती हो? हाँ। बड़ी अजीब सी जगह है। तुम जैसों की जगह से तो बहुत अच्छी है। तुम्हारा नाम क्या है? महक। महक, इतनी रात को अकेले मत निकला करो। ए, भाषण देने का नहीं किया? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, समझे क्या? हाँ हाँ। नो भाषण वाषण प्लीज। भाषण देना है ना तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। कमाल करती हो। मैं तो तुम्हें समझा रहा था, माहौल खराब है, जितना हो सके संभल के रहो। मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? जमाने को उंगलियों पर नचाती हूँ। जमाना बंदर होगा। इसका मतलब तुम मेरे इशारों पर नहीं नाच सकते? नेवर। अपनी पे आ गई ना तो मोम की तरह पिघला कर रख दूंगी। इतनी आग नहीं है तुम में। गुलाबी तन में छुपी हुई अगन तुमने देखी कहाँ है? अगन? कोल्ड स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज। अच्छा। हाँ, हाँ, हो जागे तन में चलन बुझाओ ना दिल की अगन। हो जागे तन में चलन बुझाओ ना दिल की अगन। कि आजा बाहों में सनम, कि तुझको मेरी है कसम, कि अंग से मिला तू अंग, कि आज पूरी करूँ मंग। हो जागे तन में चलन बुझाओ ना अगन। जागे तन में चलन बुझाओ ना की अगन। मस्त मस्त कोरे कोरे ऐसी जवानी मेरी, मजा तो लुट मेरे जाने मन। रसीले होठ मेरे, नशीले नैन मेरे, नशे में डूब मेरे जाने मन। हाँ, मस्त मस्त कोरे कोरे ऐसी जवानी मेरी, मजा तो लुट मेरे जाने मन। रसीले होठ मेरे, नशीले नैन मेरे, नशे में डूब मेरे जाने मन। अदाएं सौ दिखाऊंगी कि तेरे होश उड़ाऊंगी। अदाएं सौ दिखाऊंगी कि तेरे होश उड़ाऊंगी। मुझसे बच के तू कहाँ जाएगा पिया? हो जागे तन में चलन बुझाओ ना दिल की अगन। हो जागे तन में चलन बुझाओ ना दिल की अगन।
के कर दूं तुझको दीवाना। ये गोरी गोरी बाहें देखो तुझे बुलाए, ना अब तुम मुझको तड़पाना। जादू ऐसा चलाऊंगी कि आज जन्नत दिखाऊंगी। जादू ऐसा चलाऊंगी कि आज जन्नत दिखाऊंगी। दिल को तोड़ तू कहाँ जाएगा पिया, जागे तन में चलन बुझाओ ना दिल की अगन। जागे तन में चलन बुझाओ ना दिल की अगन। कि आजा बाहों में सनम, कि तुझको मेरी है कसम, कि अंग से मिला तू अंग, कि आज पूरी कर मंग। जागे तन में जलन बुझाओ ना दिल की अगन। जागे तन में जलन बुझाओ ना दिल की अगन। बुझाओ ना दिल की अगन, बुझाओ ना दिल की अगन, बुझाओ ना दिल की अगन, बुझाओ ना दिल की अगन। पूरी रात के लिए गई थी ना? आधी रात से पहले आ गई? ग्राहक को खटक गई क्या? साला ग्राहक मेरे को खटक गया। वैसे वो तेरे मतलब का था। जवान था? जवान तो था, लेकिन सारंगी नहीं। ढोल बजाना चाहता था। तो क्या मैं? तू वापस कैसे आ गई? चलो बताती हूँ, चल। पूछताछ दफ्तर। सुनिए। सुनाइए भाई, सुबह सुबह सुन रहा हूँ, आप भी सुनाइए। ये नरक कहाँ है? नहीं, कहने का मतलब है कि कौन सी दिशा में है, किस जगह है? आपको किस तरह के नरक में जाना है बताइए। हमका जाना नहीं है, सिर्फ पता करना है। कहा है कि उसके बाद जो है हम उसकी मांग भरूंगा। बताइए ना, नरक कहाँ है? सबसे पहले तो यही है जहाँ मैं बैठा हूँ। अच्छा, तो ये नरक है। ये नरक नहीं, आप जैसे पापियों को झेलना पड़ता है नरक नहीं तो और क्या है मेरे भाई। अरे हम पापी नहीं हो। तो फिर मेरा सर क्यों खा रहा? जाओ मेरे भाई जाओ। अरे हम कहाँ आपका सर खा रहे हैं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं नरक कहाँ है, बताइए। सबसे पहले तो मेरे घर में है। घर में? मेरी बीवी नरकी ठेकेदार है और मेरे बच्चे उसके जिम्मेदार हैं। हम नहीं मानता हूँ। नहीं मानता तो 2-4 दिन मेरी बीवी को अपने घर में रख के देख ले, खुद ब खुद पता चल जाएगा मेरे भाई। अरे भला हम आपकी बीवी को अपने घर में काहे रखूंगा? अरे क्योंकि मैं उससे दुखी हो गया मेरे भाई। तू जाता क्यों नहीं यार? समझ गया। मैं शादी नहीं करूँ इसलिए डरा रहा है और खुद बीवी के हाथ के पराठे खा रहा है। अरे 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 भाई, कहाँ चला गया? ये तो गायब हो गया। चला, किसी और से पूछता हूँ। पूछताछ दफ्तर। नमस्ते। नहीं है, चलो। क्या है? अरे प्यार से बोलना, तेरे मतलब की बात करने आई हूँ। क्या बोल? महक चाहिए? तुझे तो पता है ना, मैं यहाँ सिर्फ उसी के लिए आता हूँ। महक चाहिए। कुंवारी तो है नहीं, फिर ऐसा क्या छू गया? अरे ये दिल की बात है और दिल के मामले तू क्या जाने। हाँ। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुझे महक दिलाऊं तो तू मुझे क्या देगा? क्या लेगी बोल? 1000 रुपया लेगी? दिया। चल बोल, महक कैसे दिलाएगी? उठा ले। क्या बात कर रही है? उठा ले। मैं सच कह रही हूँ कमाल, उसको कैसे कहाँ से उठाना है मैं समझा दूंगी, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोल बोल। तू कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? महक को माँ बना दो, मतलब उसका 6 महीने धंधा ठप हो जाएगा
और वो 6 महीने सिर्फ हसीना के होंगे। अरे तू तो एक नंबर बाकी बातें बाद में बताऊंगी। ओके, ऐश कर। ओके। सुनो, अरे भाई सुनो यार, महक कहाँ रहती है? क्या बोला? ये महक का पता पूछ रहा है। राखी बंधवाने आया होगा। नहीं, गोद में लेने आया होगा। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ महक कहाँ रहती है? हमारे दिल में। निकाल लो। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? सीधी तरह बताओ ना, महक कहाँ रहती है? मैं बताता हूँ, मैं बता बताता दो, हूँ। बता दो। दिन में मेरे आंखों में रहती है और रात को मन मंदिर में। वहाँ रहती है। वहाँ रहती है, वहाँ रहती है। रख, उठ बैठ। अरे गुदगुदी होती है। लेकिन हमको तो कुछ नहीं होता जी। तू तो ना। पुत्तू सुन, मेरे लिए क्वार्टर लेकर आ। अम्मा, दिन में क्वार्टर? हाँ रे पुत्तू, तू जा और क्वार्टर लेकर आ। रात को साला वो ग्राहक परेशान कर गया। आमा, हमको बुलाता ना, हम काट के फेंकता। अपनी लंबाई चौड़ाई देख के बात किया कर। जा। बोल, क्या हो रहा? रात वाला ही है ना तू? दिन में कैसे आ गया? रात भर नींद नहीं आई, रात भर तुम्हें देखता रहा। अब पर ये तो यही थी, तुमने कहाँ देख लिया? सपनों में। सपने में आई थी मैं? सपने में आई थी? ए शमू, नंदा, प्रिया, कमला, सुना तुमने? मैं इसके सपने में आई थी। इसमें हैरानी की क्या बात है? अरे सेठ, जिस चीज को तू पैसे फेंक कर कभी भी ले जा सकता है, उसे सपनों में बुलाकर क्या करेगा? दाम फेंक और ले जा। तुम धंधा करती हो? कौन नहीं करता? क्या तू नहीं करता? क्या तू बिकता नहीं या कुछ खरीदता नहीं? मैं नहीं बिकता। अरे झूठ बोलता है सेठ, तू झूठ बोलता है। मैं तो केवल अपना जिस्म बेचती हूँ, और तू तो अपना दिमाग बेचता है, दिमाग। खैर छोड़, जाने दे। ये जगह क्या है ये तो तुझे मालूम ही पड़ गई ना। अब यहाँ तू कभी मत आना, जा यहाँ से। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तो उन लड़कों में से लगता है जो मोहब्बत का रोग पाल लेते हैं, और यहाँ मोहब्बत नहीं, एक रात की खुशी मिलती है, समझा? चल जा, फुट। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया। अच्छा, ए शम्मू, सुना तूने? ये यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। ये तो इसी हवेली की चौखट पर अपना माथा रगड़ेगा और शमशेर की तरह यही का दल्ला बन के रह जाएगा, दल्ला। देख सेठ, मुझे तेरे साथ जाने में कोई एतराज नहीं है, मगर वो जो मेरी माँ है ना, उसे मेरी पूरी कीमत दे दे, और फिर तू मुझे चाहे जितनी रातों के लिए ले जा, समझा? चल अभी यहाँ से जा, फुट फुट फुट, कल्टी कर, जाना। चल चल। अयो अम्मा, तुम्हारा चाहने वाला हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता जी। हाँ। ये भी गायब हो गया। जिससे पूछता हूँ नरक का पता, वही गायब हो जाता है। अब कहाँ पूछें, हम भी गायब हो जाता हूँ। किसी और से पूछता हूँ भाई। और चला।
आकाश छोड़ो मुझे प्लीज। आकाश मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज छोड़ो। छी गंदे कहीं के। गंदा क्या? मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ, पसीने से तर हो चुकी हूँ, कम से कम फ्रेश तो होने दो। तब तक तो सारा जोश ठंडा हो जाएगा। बुलबुले की तरह जोश रखते हो तो प्यार की बाजी का खाक जीतोगे? लगता है मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा। मुझे छोड़ के दूसरा आदमी ढूंढोगी? आकाश, मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद है, जो मुझे दूर तक साथ ले जाए, उसे चुन लूंगी। अरे अरे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है? अरे मेरी बात। अभी अरे आई। आय हाय, चली गई। जब दिल ही टूट गया हम जी के का करेंगे। अरे स्वामी, हाँ, तेरे कोई मर गया क्या? हमका नरक का तलाश है भाई। अरे उसकी चिंता क्यों करता है? तू तो मरते ही सीधा नरक में जाएगा। भरे बुढ़ापे में बेचारे को क्यों मार रहा है? अरे उल्टा सीधा सवाल हल करेगा तो मरेगा नहीं, पागल। अरे पागल तो होगा तू, तोहरा खानदान। हमरा तो सारा पारेट बिल्कुल मजबूत है। हाँ, बिल्कुल मजबूत है, गैस के गुब्बारे की तरह हवा में उड़ जाएगा। हाँ, तेरी तरह नहीं हूँ जो औरतों के पीछे मंडराते रहता हूँ। अरे हमसे तो अच्छा है, कभी भी साला कहीं भी चला जाता है और किसी से भी हाथ में डाला। अरे पुत्तू, यहीं आवा। क्या? तो का कुछ कुछ होता है कि नहीं? कुछ कुछ तो आदमियों को होता है, ये तो वो है वो। चुप 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 चुप, तुम दोनों चुप रहो। अरे तू चुप रहे, हमको पूछने दे। अरे पुत्तू ही बतावा, तू तो अंदर की दुनिया सब जानता है, तनिक हमका भी बतावा कि अंदर की दुनिया कैसन है। हम गंदा बात नहीं करता जी। उनके गंदे कपड़े धोते उस दिन भी दिल नहीं धड़कता। ये कपड़े का दिल से क्या मतलब? अरे ये कपड़ों का मैल है। कपड़ों का मैल? ठीक है, हम अभी तुम्हारा शिकायत मैं जान से करेगा। छोड़ेगा नहीं, देखता जा तू, छोड़ेगा नहीं। अरे पुतो पुतो पुतो, अरे 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 सुन तो, अरे ये हमसे क्या होएगा? वाह, हम खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिए। ये घुसाए अंदर, वो बनाएगा हमका बंदर। अरे क्या हुआ पुतू? अम्मा, हम उस साले को छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हारे बारे में गंदा गंदा बात करता जी। तो तू बुरा क्यों मानता है रे? अम्मा एक बात बताओ, हम वही क्या? अरे नहीं रे पुतू। अयो अम्मा, हम तुम्हारा कपड़ा धोता, तुम्हारा मालिश करता, तो ये बुरा काम है क्या? नहीं रे पुतू, तू तो बहुत अच्छा है। ठीक है अम्मा, एक बात बताओ, अब तुम मस्ताना से बात नहीं करेगा। ठीक है। कैसी हो महक? महक जान। क्यों रे मस्ताना, तूने क्या बोला था पुत्तू को? अरे कुछ भी तो नहीं। अरे कुछ कैसे नहीं, तुम अपना उल्टा सीधा सवाल नहीं किया। अबे तेरी तो यार। देख मस्ताना, ये पुत्तू ना हमारी इस हवेली की रौनक है, कभी तूने इसको कुछ बोला ना तो देख लेना। चीर के रख देगा, समझा ना? फाड़ के रख देगा। शांत हो जा पुत्तू, शांत हो जा, इतना नहीं भड़कते, शांत हो जा। बहुत फुदक रहा है महक जान, हमका नरक का पता नहीं मिल रहा है। अबे नरक का पता नहीं मिल रहा तो ट्रक के नीचे जाना, सीधा नरक को जाएगा। अरे आधे निकले हो बाहर, आधे हो अंदर, जो निकले हुए हो वो भी अंदर डाल दूंगा, समझे? मस्ताना देख, अभी तक तुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है, तो मैं तेरी कैसे हो जाऊं? तो कुछ और पूछो ना। अरे हम तोहार वास्ते तो दूध की, अरे दूध तो मिलता नहीं, क्या करे? अरे हम कुछ भी कर सकता हूँ। एक काम करा, सवाल को बदल डालो, सवाल को बदल डालो। अम्मा सवाल हम पूछेगा। अबे तू कौन है बे? ये मेरा सब कुछ है, पूछ पुत्तू, तू ही हम पूछ। पूछेगा। एक बात बता, आदमी या मर्द को बच्चा क्यों नहीं होता? कैसा तेरा सवाल है? आदमी को बच्चा कहाँ है? नहीं होता यार भाई, नहीं होता है, नहीं होता है। अभी आदमी हमका कहाँ मिलेगा? तुम्हें क्या आदमी नहीं? अबे हंस रही हो? नहीं, हम आदमी तो हो। ठीक है, इस सवाल का हम जवाब ढूंढ के लाऊंगा, और जब तक नहीं लाऊंगा तब तक हम तो का मुंह उधर करके सो जाऊंगा, और हम तो का वो हालत करूंगा साले। चुप, साले हमका पूछता है आदमी को बच्चा। चल बे, चल बे साले। अरे तो डालेगा। अम्मा एक बात बता, वो पीछेगा तो कैसा लगेगा?
कमाल, आज रात को मेरे कमरे में आ जाना। चले साली, तेरे को कौन उठाना चाहता है? मुझे नहीं, महक को उठाने आना। तेरे कमरे में 36 का आंकड़ा 63 का हो जाएगा क्या? वो काम मेरा है, तू भी बौखला रहा है। तू सिर्फ आ जाना। फेल हो जाएगी तो क्या पैसे वापस करेगी? पैसे वापस नहीं करूंगी, कोशिश का मैं ताना समझकर भूल जाना। इतना रईस नहीं हूँ जो बिना काम के दौलत उड़ाता रहूं। मालूम है, रईस होता तो अब तक महक को सूंघ चुका होता। लेकिन देख, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, खतरों की कीमत भी तो चुकानी है ना राजा। ये ले। दस 4 रातों की कीमत। महक बता रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। क्यों, तुम्हारे यहाँ मोहब्बत करने का रिवाज नहीं है क्या? है, लेकिन सिर्फ रुपयों से, इसके आगे कुछ नहीं। मुझे सब कुछ समझाया गया है। बरगलाने की कोशिश मत करना बाबू। अगर वो भाग गई तो उससे तुम्हारे असूल कच्चे होते हैं, अगर नहीं भागी तो मेरी मोहब्बत कमजोर होगी। और हाँ, मैं उसे मोहब्बत के दावे नहीं दूंगा। रात को 9 बजे पाम ग्रो होटल में। महक को समझाना पड़ेगा कि आशिकों से दूर ही रहे। मुझे तो आशिकों से बड़ा डर लगता है। महक, आज फिर कहीं जा रही हो क्या? हाँ। तुम्हें तो चांदी है, एक रात भी बेकार नहीं जाती तुम्हारी। कितने बजे जाओगी? 9 बजे। लेकिन तब तक मैं जरा सोऊंगी, पता नहीं कमबख्त रात भर सोने भी देगा या नहीं। कौन है? छोड़ो मुझे। क्या करना है लाइट का? भाड़ में जाए रोशनी। बहुत तड़पाया तूने मुझे जानम। आज की रात तुम मेरे साथ रहेगी। तू यहाँ क्या कर रही है? कर तो तू रहा था, मैं तो चुपचाप पड़ी थी। तू यहाँ कैसे आई? तू ही तो उठाकर लाया था। बकवास मत कर, मुझे लगा यहाँ महक है। महक तो गई, मैं उसके बिस्तर पर सो रही थी। तो फिर बोले क्यों नहीं? मुझे लगा तुझे इसी तरह अच्छा लगता होगा। तू चल माल निकाल। माल? कैसा माल? तू तो यहाँ जबरदस्ती आई है ना? जबरदस्ती तू मुझे लेकर आया यहाँ पर। सीधी तरह रात की कीमत दे दे, वरना औरत चाहे वेश्या हो चाहे सती सावित्री हो, एक रिपोर्ट से मर्द को अंदर करवाना जानती है। चले साली। ये ले साली। दिल खुश हुआ कि नहीं? खामोश, चल निकल निकल यहाँ से, चल। क्या सेठ पीता वीता नहीं है क्या? नहीं। तो फिर जीता कैसे है? क्यों, जीने के लिए पीना जरूरी होता है? लोगों की सेवा करो, प्यार दो, प्यार लो, बस इसी में जिंदगी कट जाती है। क्यों, तुम रोज पीती हो क्या? मिलते ही ऐसे लोग हैं सेठ कि रोज पीना ही पड़ता है। और फिर वैसे भी दरिया में रहकर भीगे बिना कैसे रहा जा सकता है सेठ? हालांकि सवाल बहुत अजीब सा है। मैं
तुम्हारा दिल नहीं करता कि घर बसा लूं? घर बसाना हमें सिखाया नहीं जाता सेठ। और फिर वैसे भी नाचने से ज्यादा नचाने में मजा आता है ना सेठ। मतलब ये कि आज घर गृहस्थी वाले लोग मेरे पीछे भागते हैं, मुझे एक रात की कीमत देते हैं, उसके बाद भी गुजारिश करते हैं कि किसी को कुछ मत बताना। उनके इस डर से बड़ा सुकून मिलता है सेठ। ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी इज्जत मेरी मुट्ठी में है। फिर मैं उनकी जगह खुद को क्यों खड़ा करूं? चल अब देर मत कर और जल्दी से शुरू हो जा। भैया, हाँ मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने लड़की पसंद कर ली है। कौन है वो? महक। यहाँ नामुमकिन सब नामुमकिन बीमारी का इलाज होता है। आओ आओ। कहाँ से आवाज आई भाई? कौन बोला? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी बीमारियां हैं। अरे कहाँ बक रहे हो? कौन सी बीमारी? हम तो बिल्कुल हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा हूँ। अरे तुम उस सेब की तरह हो जिसे देखो तो लाल नजर आता है मगर अंदर कीड़े पड़े होते हैं। अरे कीड़े होंगे तो हर अंदर कहाँ बकबक कर रहा है हकीम? ये कहाँ पकड़ रहा है? या अल्लाह, रफ्तार बहुत तेज है। तो बंद करवाने का इरादा है? थोड़ी कम होनी चाहिए। बीमारी की जड़ ये नब्ज ही है। अरे हकीम मियाँ, हमार बीमारी जो है वो नब्ज में नहीं, हमार दिमाग में है। हमका एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है भाई। हम सब सवाल का जवाब देंगे। पूछो पूछो शहंशाहे बीमार। तो शहंशाह बीमार, हमका ये जवाब दो कि आदमी को बच्चा काहे नहीं होता है? बताइए, आदमी को बच्चा काहे नहीं होता है? अरे भाई, आदमी को कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। काहे नहीं होता उसको बच्चा? का है फर्क का किस्सा? ये कुदरत ने बनाया भाई। तो हकीम मियाँ, ऐसा नहीं हो सकत कि आदमी को किसी तरह से औरत में बदली कर दिया जाए? आदमी की फिटिंग ऊपर से होकर आती है भाई। अरे तुम काहे के हकीम हो? दिमाग से तो पागल और शक्ल सूरत से रहीम सहीम लगते हो। तुम्हारी बीमारी ना इलाज है। तुम जाओ भाई, जाओ। नहीं, हम ही सवाल का जवाब लेकर जाएंगे कि आदमी को बच्चा काहे नहीं होता है, हमको बताओ। तो तुम एक काम करो, बोला तुम किसी आदमी से शादी कर लो। हम भी तो आदमी हो। मुझे शक है। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। हाँ। किसी आदमी से शादी करो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हकीम मियाँ, तुम भी तो आदमी हो। 100%। तो हमसे शादी करोगे? गायब हो गया। बताओ, जिसे कहते हैं शादी करने के लिए गायब हो जाता है। अब इस सवाल का जवाब हम कहाँ जाकर ढूंढें? यह महक कौन है जानते हो तुम? भैया, शरीफों के मनोरंजन का सामान है। अरे कचरा घर है वो, कचरा घर, जहाँ सारा समाज अपनी गंदगी फेंकता है। इसका मतलब तो सबसे पहले समाज ही गंदा हुआ। अरे कितनों के साथ रात गुजारी होगी कौन जानता है। भैया, चांद भी रोज रात को निकलता है और अपनी चांदनी बिखेरता है, लेकिन कल के चांद को सब भूल जाते हैं और गुजरी चांदनी को भी भूल जाते हैं। चांद और महक में फर्क है। अपनी इज्जत लुटा चुकी है ये।
लुटने वाली बेगुनाह है, फूल खिलते हैं, टूटकर किसी के सीने में नहीं सजते, बल्कि तोड़ के सजाए जाते हैं। कसूर तोड़ने वाले का है भैया, फूल का नहीं। अरे उसकी कीमत वसूल किए वो कोई तरस के लायक नहीं रहती। भैया मैं तरस नहीं खा रहा हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसको बराबर का हक दे रहा हूँ। देखो, किसी भी कीमत पर ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। बात तो ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। आकाश, भैया, चीखने से समस्या का हल नहीं होता है। मैं आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ। आओ सेठ। मेरा नाम आकाश है। हमारे लिए तो सिर्फ सेठ ही है। आज फिर कहीं लेकर जाओगे क्या? तुम्हारा दिल करे तो। पैसा दो और ले जाओ। तुम्हारी पूरी जिंदगी की कीमत क्या है? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता सेठ। तो अपनी रातों की कीमत मुझे बता दो। ये किसको पता है सेठ कि कितनी रातें जीनी है? और फिर हमारे धंधे में नरम गरम तो चलता ही रहता है। आज 2000 है तो कल 20,000 भी मिलेंगे। हिसाब कैसे लगाओगे? महक, तुम ऊंची से ऊंची कीमत लगा सकती हो। देखो, वैसे भी आदमी की उम्र 100 साल से ज्यादा नहीं होती और एक साल में 365 दिन होते हैं। 100 साल में 36,500, 20,000 के हिसाब से जोड़ लो, जो होगा मैं दे दूंगा। तुम पागल हो गए हो। तुम पागल हो गए हो सेठ। इस तरह से खरीदारी नहीं होती है। चलो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक बात बताओ सेठ, आज तक तुमने किसी से प्यार नहीं किया क्या? पसंद किया था, प्यार भी करना चाहता था, मगर वो धोखा था। धोखा? हाँ, एक खूबसूरत धोखा। आकाश, कहाँ हो तुम? क्या? आकाश, तुम हमेशा मुझे ऐन वक्त पर धोखा देते हो। प्लीज जल्दी आओ ना। आकाश, तुम मेरी तड़प फोन पर भी महसूस कर सकते हो। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम कितनी प्यासी हो। बस थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है आकाश, प्लीज जल्दी आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय। सॉरी यार, आज मैं बहुत लेट हो गया, गाड़ी पंचर हो गई थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे डार्लिंग, तुम भी अंदर आ जाओ। अकेले नहाने में मजा नहीं आ रहा है। ये किसकी आवाज है? जाहिर है मर्द की है। लेकिन ओ, तो तुमने दूसरा आदमी ढूंढ ही लिया। मजबूरी है आकाश। जब तलब हो ना तो इंतजार करना भी गुनाह होता है और करवाना भी। जस्ट शट अप आकाश। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। मैं सिनेमा हॉल का वो पर्दा हूँ जिस पर जिंदगी भर एक ही फिल्म नहीं दिखाई जा सकती। नाउ गेट आउट। नहीं, वो प्यार नहीं था, वक्त गुजारने का जरिया था। प्यार तो मुझे अबू है तुमसे। मैं तुम्हारा हो गया हूँ, तुम मेरी बनोगी? ख्वाब देखने की आदत नहीं है मुझे। तुम्हारे समाज के उसूल कच्चे होते होंगे।
लेकिन हमारे जात के रिवाज कभी नहीं टूटते। यहाँ कुछ रातों का सौदा होता है सेठ, जिंदगी भर का नहीं। चलो जाओ यहाँ से। महक, मोहब्बत भंवर की तरह गहरी होती है, गहरी होती चली जाती है, मगर उछल के दिल के बाहर नहीं निकलती। मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। ये लो। आदमी है बड़ा समझदार है। लेकिन हमारे इस धंधे में पैसा ही भला होता है। आयो मैं जान, आप एक बात बता, आपको रोज आदमी लोग हाथ लगाता है, आपको कुछ होता नहीं? तू मेरे बदन को हाथ लगाता है, तुझे कुछ होता है? अयो हमको क्या होगा जी, हमको तो आदत पड़ गई। तो मुझे भी आदत पड़ गई है। हट साली, हाँ? महक का नाम लेकर शम्मो को उठवाती है। हाँ? अब मुझे क्या पता था उसकी जगह वो कमी नहीं आकर सो जाएगी। तुझे पैसे क्या के लिए देते? कर्ज लेकर बोझ बढ़ाता जा रहा हूँ। चल मेरे पैसे वापस कर, चल। ये देख, मैंने पहले ही कहा था पैसे नहीं मिलेंगे। चाहे तो मुझे ले चल। तुझे साला थू। तमीज है या नहीं तुम्हें कमाल? मुझे तमीज मत सिखाओ सितारा भाई। तुम्हारे पास जबान का पास नहीं, मुझे तमीज का एहसास नहीं। नतीजा जानते हो? महक को पाने के लिए जिंदगी भर तड़पते रहोगे। क्यों मेरी कमजोर नस पर हाथ रखती हो सितारा भाई? चलो आज तुम कीमत बोलो, महक को मैं लेकर जाऊंगा। रेट बढ़ गया है, 2000 रुपए लगेंगे। हाँ, पूरे 2000 रुपए। हाँ? इतना माल कहाँ से लाया? जेब तो नहीं काटने लग गया? अरे नहीं नहीं, आजकल महक के नाम का आंकड़ा खेलता हूँ, वो भी लग जाता है साला। धोखे में ही मरेगा तू। चल ठीक है, रात को आके महक को ले जाना। रात को लेने आऊंगा, किसी और के साथ ना चली जाए। इस बार अपनी जबान से मत पलटना सितारा भाई। आज नहीं पलटूंगी। अरे ठहरो ठहरो, अरे दुकान बंद मत कीजिए, ग्राहक आया है। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए, क्या सेवा कर सकता हूँ? कौनो लड़के की फोटो दिखाइए। दिखवा दूंगा। उम्र क्या है? 35। पहली शादी है? हाँ। बच्चे हैं? अरे कहाँ बात कर रहे हो? ओ, कितनी उम्र का जोड़ा चाहिए? 40। 40 साल? 40 वाला तो बहुत है। ये देखिए अच्छे फोटो। दिखाइए। ये तो सभी अच्छे हैं। कोई भी पसंद कर लीजिए। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया पसंद किया है आपने। हाँ। हट्टा कट्टा और दौलतमंद है। हाँ। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। का? भाई लड़की का फोटो भी भिजवा देते ताकि मैं उन्हें भी दिखा सकता। लड़की का फोटो कहाँ है? भाई शादी तो उसी को करनी है ना। अरे नहीं, शादी हमका करना है। अच्छा, आपको शादी करनी है तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं लड़की का फोटो आपको दिखाता। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हमका लड़के के साथ शादी करना है। अरे ये भी गायब हो गया। जिसे कहता हूँ वो ही गायब हो जाता है। अरे इसका तो हमने ऑफर भी नहीं दिया था शादी का, फिर ही काय गायब हो गया। चला किसी और को पूछते हैं भाई। इस तरफ चलता हूँ। चल चलना। अरे चलना यार, अरे चलना यार, क्यों नखरे दिखा रही है? दूर हटकर चलना। तुझे मालूम है ना कि तुझमें से कितनी बदबू आती है? अरे आज तेरी महक और मेरी बदबू एक हो जाने वाली है, कोई फर्क नहीं रहेगा। चलना, क्यों टेंशन ले रही है? चलना यार। ये कहाँ से पका हुआ आ गया है? मैं समझा था तुमने कुछ सोचा होगा। क्या सोचा होगा बे? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो फिर इससे भी बात क्यों कर रहा है? आज की रात ये मेरे साथ है। अरे ये मजबूरी में आई होगी तुम्हारे साथ। मजबूरी ही तो मुकद्दर है सेठ। मुकद्दर को दोष मत दो महक। अगर एक बार मछली दरिया से बाहर आती है फिर दरिया में जाती है तो मुकद्दर की नहीं, आदत की बात है। आदत नहीं, बनावट की बात है सेठ। दरिया के बिना तो वो मरी जाएगी ना। अगर तुम हिम्मत करोगी तो दरिया से निकल के घर में भी आ सकती हो, पानी वहाँ पर भी है। लेकिन रहेगी तो पानी में ही ना। कीचड़ के पानी में और पवित्र नदी के पानी में फर्क होता है महक। चले चल चल, हट, भाषण मत दे यार। आज की रात मैं इसका कसम हूँ। चल चल हट, चल 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 मैं यार, चल यार, ले कोई नेता में तो मैं भाषण हाथ मत लगाओ। महक, तू जब से जवान हुई है तूने मेरे
रातों की नींद उड़ा दी है। अब तो लगता है अगर जवानी का यही अंजाम होना था तो इससे तो मैं जवान ही ना हुई होती। अरे अगर तू जवान नहीं हुई होती तो मेरी रातें रंगीन कौन करता। महक, तू यहाँ भी आ गया? क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? अरे बोलना, रकम देकर आई है। महक, क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? तो क्या हुआ, रंडी की मर्जी नहीं होती? महक, तू इस वक्त? कमाल कहाँ है? वो बेहोश पड़ा है। बेहोश क्यों? आकाश ने उसकी धुलाई कर दी। आकाश? वही 10,000 वाला? पर उसे क्या हक है तेरे ग्राहकों के साथ यूं मारपीट करने का? मोहब्बत करने लगा है तुझसे? बहते पानी को बांधने की ख्वाब देख रहा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? तू क्या सोचती है उसके बारे में? बुरा नहीं है। मतलब अच्छा है। तू जानती है तू किस रास्ते पर चल रही है? रास्ता अनजाना है, इसीलिए खिंचाव पैदा करता है। माँ, दलदल का खिंचाव है ये, समझी तू? उम्र पड़ी है मोहब्बत करने के लिए। जब जवानी के ग्राहक कम होने लगे ना, तब मोहब्बत करना, तब चलना इस रास्ते पर। फिलहाल दौलत कमाने के दिन है। जाकर सो जा। आग को कपास से दूर रखना ही पड़ेगा, वरना किधर जाता? अरे किधर जाता? अरे अंदर जा रहा हूँ भाई। अंदर का को? अरे वही काम करने जो सब लोग करने जाते हैं भाई। अंदर जाता है, उसके पास माल होता है। तेरे पास अरे हम भी है? माल लाया हूँ। हट के लेना, हट के लेना। अबे लुक का, तो मैं 1 रुपया में सीधा मैच के पास जाता। अरे अरे सुन तो सही। अरे ये देखो मत। अरे वो अंधे। क्यों अंदर फूट गए? चक्के छूट गए? इतने चिड़े हुए हो? कौन लूट गए का? दिमाग मत चाट। अरे जो है नहीं उसे चाटेंगे कैसे? देखो, आशिक नंबर 2 तो का महक चाहिए। उसकी तो मैं सारी अकड़ निकाल दूंगा। तो ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दो तो का महक मिल जाएगी। कौन सा सवाल? आदमी को बच्चा काहे नहीं होता है? दिमाग मत चाट, समझा? देखा, महक ने ये जो सवाल हमसे पूछा है, इसका जवाब अगर हम दे देंगे तो महक हमरी हो जाएगी। तू हमारी मदद कर, दोनों भाई मिल बांट के खाएंगे। डेढ़ हड्डी, तुझे पता है ना मैं अपना माल मिल बांट कर नहीं खाता। अरे ऐसा तो हम भी मिल बांट कर नहीं खाता हूँ, लेकिन क्या करें, जवाब नहीं मिल रहा है। तो एक काम कर, किसी पठान के पास चला जा, जवाब मिल जाएगा। जवाब नहीं मिल रहा। पठानों का काहे कह रहा है? लगता है पठानों का बहुत एक्सपीरियंस है का। जा रहा हूँ। आप बिना बताए चली आई? मेरी तो मजबूरी है।
लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, बिना बताए लोगों की जिंदगी में दखल देने लगते हैं। कमाल को मारने का मतलब क्या है? महक को जबरदस्ती भेजा गया था। हमारे घराने में जबरदस्ती कुछ नहीं होता, सब कुछ तय होता है, और महक की जिंदगी भी तय है। जिंदगी तय है, तकदीर नहीं। जिंदगी पर रिवाज और उसूलों का कब्जा हो सकता है, तकदीर पर सिर्फ ऊपर वाले का हक है। और रिवाज बदले ना बदले, तकदीर बदलती है। वैश्याओं की तकदीर नहीं बदला करती, और तुम उसे बदलने की कोशिश भी मत करना। बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन दीवारों से बाहर आओ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे पास एक अच्छी जिंदगी है। मैं तो ये समझाऊंगा कि गलत क्या है, सही क्या है। बिल्कुल नहीं, तुम कुछ नहीं समझाओगे। इंसान के आगे अगर दो चीजें हों तो दिमाग उलझ जाता है। चीज सिर्फ एक ही होती है, और वही सही है। दुनिया में हजारों रंग है, हजारों नजरिए, हजारों ख्याल। इंसान के कान, आंख सब खुले हैं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो महक अंधी बहरी नहीं है। महक अंधी बहरी ही है। फिर मुझसे क्यों डर रही है वो? मैं क्यों बदल दूंगा उसे? तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। वो मेरा काम है, उससे मतलब है। मोहब्बत अपना काम करेगी। आप अपनी दीवारें खड़ी कीजिए, मैं अपने काम पर लगा रहूंगा। और इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। मैं आपके मामले में दखल नहीं दूंगा तो आप मेरे मामले में दखल क्यों देंगी? एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद हवेली की चौखट पर कदम मत रखना, समझ गए? भैया, आप बिजनेस को दुनिया समझते हैं, मैं दुनिया को बिजनेस समझता हूं। आप प्यार को वक्त की बर्बादी समझते हैं, मैं वक्त को सबसे अच्छा यूज प्यार को मानता हूं। पर भैया, आप अपने विचार मुझ पे क्यों थोप रहे हो? क्योंकि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। भैया, हर रास्ता किसी ना किसी मंजिल पर पहुंचता है, और फैसला तकदीरें करती है। भैया, आप अपना बिजनेस संभालिए, आपकी मंजिल वही है, और मेरी मंजिल महक है, सिर्फ महक। Shit! तुझे हो क्या गया है? जब से उस लड़के से मिलकर आई है बड़ी गुमसुम रहती है। शम्मू, रातें तो बहुत गुजारी हैं बिस्तरों पर, ऐश भी बहुत किया है, मगर क्या? मगर उसके प्यार करने का तरीका एक रात गुजारने वाला नहीं था। वो मुझे गुठली की तरह चूस कर फेंकना भी नहीं चाहता है। वो तो मुझे आंगन में बो देना चाहता है। वो कुछ समझ में नहीं आता। शम्मू, तू दिल तो नहीं दे बैठी? दिल तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, दिल में एक तूफान सा उठ गया है। कमली, वो रौंदने लगा है मुझे। वो महक, 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 महक,
से है देखा तुम्हें मैं तो दीवाना हुआ। जब से है देखा तुम्हें मैं तो दीवाना हुआ। तेरी नजर ने सनम क्या ऐसा जादू किया। तीर जो ऐसा चला दिल ये निशाना हुआ हो। जब से है देखा तुम्हें दिल कहे पिया पिया। जब से है देखा तुम्हें दिल कहे पिया पिया। तेरी नजर ने सजन क्या ऐसा जादू किया। तीर जो ऐसा चला दिल ये निशाना हो। जब से है देखा तुम्हें मैं तो दीवाना हुआ। दिन भर मैं तरसूं रातों को तड़पूं ऐसा हुआ है असर। आँखों में मेरी तस्वीर तेरी तुम मेरे जाने जिगर। हो, दिन भर मैं तरसूं रातों को तड़पूं ऐसा हुआ है असर। आँखों में मेरी तस्वीर तेरी तुम मेरे जाने जिगर। चुपके से दिल में मेरे आके समा तू गया। चुपके से दिल में मेरे आके समा तू गया। तेरी नजर ने सनम क्या ऐसा जादू किया। तेरी जो ऐसा चला दिल ये निशाना हुआ हो। जब से है देखा तुम्हें दिल कहे पिया पिया। कोक भरी दी 9 महीने तक धंधापन। माँ बनना बुरी बात नहीं है, जन्म दे कौन रोकता है। पर कुछ साल ठहर जाती तो अच्छा होता। खैर ना सही, बच्चे के बाद तो औरत और निखर जाती है। कल्पी देवी के मंदिर चली जाना, लड़की हो जाएगी और लड़की ही चाहिए। किसका है? आकाश का। साले ने निशानी छोड़ ही दी, पर ये कैसे पक्का है कि उसी का है? वो बिना कॉन्डम चालू है, मगर सब यहीं तक, आगे सब बंद। समझ गई? सो जा। अब तो उसका पीछा छोड़ दे हलकट। अरे अब तुम्हारी महक माँ बनने वाली है, माँ। सुना? सुना सुना सब सुना, सबको पता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन साला बाप तो मैं बनने वाला था। आत नहीं है तेरे अंदर, खाता है पीता है पचता कुछ नहीं। तालियां बजा तालियां। साली ज्यादा बोली ना तो काट के रख दूंगा। मुझे काटकर तुझे क्या मिलेगा? हाँ? काटना है तो उसे काटो जिसने तुम्हारा पत्ता काटा है। उस छोकरे के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। यहाँ रही तो बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें मिल सकती है,
लेकिन अगर उसके साथ चली गई तो बच्चे को नाम देने के चक्कर में अंगूठा चूसते रहना, समझे? अंगूठा काटना है तो इसे काटो। साली रंडी। अब मैं यहाँ की शहजादी बनूंगी। मैं शहजादी बनूंगी, मैं। तेरी तो देख लूंगा तुझे। हम इस बच्चे का फोटो इधर लगाएगा, फिर हमारा माइक जानो कुछ होगा। माइक को बच्चा होगा, ऐसा होगा। माइक का बच्चा बिल्कुल ऐसा होना मांगता है। क्या देख रही है तू? ये लड़कों की तस्वीरें हैं। लड़का चाहती है तू? लेकिन माँ तो लड़की चाहती है। चाहत तो मालिक की होती है, वो जो चाहेगा वही होगा, जो तू चाहेगी वही होगा। बच्चा गिरवा दे। गिरवा तो दूं, लेकिन इसके लिए महक तैयार नहीं होगी ना। तुम उसकी माँ हो या वो तुम्हारी माँ? देखो, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि जवान में महीनों का धंधा चौपट ना हो जाए। धंधा तो कभी भी हो जाएगा शम्मू, लेकिन माँ बनने की तो एक उम्र होती है ना। उम्र तो धंधे की भी होती है। अयो अम्मा, तुम उसे छोकरा से शादी करेगा? करने देगा कोई? शादी तो छोड़, क्या तेरी मर्जी का कभी कोई बच्चा भी होने देगा? लड़का हो गया तो क्या करोगी मौसी? क्या करूंगी? दान दे दूंगी किसी को, और क्या। बच्चे को पैदा करके क्या वो दान करने देगी? इसलिए मैं कहती हूँ, पहले ही पता कर लो, लड़का है या लड़की। ऐसा क्या काम था इसी वक्त मिलना जरूरी था? वो महक माँ बनने वाली है। लड्डू बांटो, हवेली सजाओ, एक और कश्ती तैयार हो रही है। चलाती जाना, कमाती जाना। अगर कांटा पैदा हुआ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मार दोगी या फेंक दोगी? ये बताओ, मुझे क्यों बुलाया है? मैं जानना चाहती हूँ, लड़का है या लड़की। यानी सोनोग्राफी करवाना चाहती हो? हाँ। सितारा, तुम बदली नहीं। मतलब? 15 साल पहले जितनी जालिम थी उतनी ही आज हो। जिस्म से औरत हो मगर दिल से नहीं। पहले बेटे से नफरत की और अभी नाती से। खैर, मैं डॉक्टर रहेजा से बात कर लूंगा। तुम चली जाना, खर्चा जो भी होगा मैं दे दूंगा, ठीक है? क्या हो मस्ताना? हमका कुछ नहीं हुआ है, वो हुआ तुमको है। कौनो नहीं आई बच्चे का हमार सिवाय। लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है इस बच्चे से? अरे इस बच्चे को हम अपना नाम दूंगा, बाप का नाम। दिन रात शेरो शायरी करूंगा, खैरात इकट्ठी करूंगा, लेकिन हम अपना नाम दूंगा। तू क्यों तकलीफ उठाएगा? इसको नाम ही चाहिए तो इसके बाप से ले लेगी। नहीं, ये मौका हमारा हाथ से मत छीन। मत बजा हमार पुंगी, मत बजा हमार बीन। देखा, हम तो हर सवाल का जवाब तो नहीं ले आए। हमारा ये जवाब कबूल कर ले महक जान। तो मुझे भूल जाओ मस्ताना। भूलने के लिए कह रही है, ठीक है, भूल जाएंगे, कभी तो क्या याद नहीं करेंगे।
महक, हाँ माँ। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ माँ? डॉक्टर के पास जाना है, चलो। महक, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटा होगा, मुबारक हो। बेटा? महक, तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। जाओ। महक, ये खा लो। क्यों? बच्चा गिर जाएगा। लेकिन मैं नहीं गिराना चाहती। वो लड़का है महक। लेकिन मेरा खून है। महक, हम लड़के नहीं पालते। हम नहीं, केवल तुम नहीं पालती हो, लेकिन मैं तो जरूर पालूंगी। महक, हमें श्राप लगेगा। कत्ल करने से श्राप लगता है माँ, या जन्म देने से? हमारे घराने में पहले ही कसम दे दी जाती है, सिर्फ लड़की पाली जाएगी और सिर्फ लड़की। कसमें तोड़ी भी जा सकती है माँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? हाँ नहीं, देवी का प्रकोप लग सकता है महक। मैंने भी कसम खाई है माँ, फिर तुम उसे क्यों तोड़ देना चाहती हो? तूने कौन सी कसम खाई है? इस बच्चे को पैदा करने की। हमारा पहला वादा हमारी जात के साथ होता है। नहीं माँ, हर इंसान पहला वादा अपने आप से करता है, अपने जमीर से करता है, अपने दिल से करता है। वो दिल जो भगवान का मंदिर होता है। अपनी जात के रिवाज के लिए मैं भगवान से किया हुआ वादा कैसे तोड़ दूं माँ? बोलो तुम। महक, हमारा धंधा ही हमारा भगवान होता है। मैं धंधा करूंगी, लेकिन इस बच्चे के पैदा हो जाने के हमें बाद लड़का नहीं चाहिए। लड़का ही चाहिए माँ। तुम बीच में मत आना, वरना रिश्तों में दीवार आ जाएगी। अयो अम्मा, इधर कुछ घूमता मालूम पड़ता जी। कुछ बोलता भी है पुत्तू। अम्मा, इसका हम पालेगा। ठीक है। महक, तुम जीत गए आकाश, और मैं हार गई। नहीं, हमारी मोहब्बत जीत गई, जमाना हार गया। मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। महक, उसे मैं अपना नाम दूंगा। नहीं आकाश, तुम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम इस घर में रहते हो। घर का जिंदगी से क्या मतलब? क्योंकि मैं इस घर में एक रात के लिए आ चुकी हूँ आकाश। क्या तुम इस घर में आ चुकी हो पहले? क्यों, किसके साथ? नाम तो नहीं मालूम, लेकिन यही घर था आकाश, यही घर था। उस रात को जब मैं तुम्हारे साथ टकराई थी तो मैं इसी घर से भागी थी, क्योंकि ओह, तो आप थे। ये बिकती है, मैंने इसे खरीदा था। इसीलिए आप मुझे रोक रहे थे, दीवारें खड़ी कर रहे थे। जो मेरे साथ रात गुजार चुकी है वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। रात गुजारने का दम है तुम्हें? तुम तो केवल लड़कियों का शौक रखते हो, समझे? You shut up and go। महक मेरे साथ रहेगी। देखो आकाश, तुम्हारे सारे खर्चे मैं बर्दाश्त करता हूँ। ये लो, इस पर मैंने साइन कर दिए। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं लूंगा। महक, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, हमेशा के लिए। ये लो। आकाश, वो आप एक रात उसके साथ गुजार सकते हैं, मैं सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्यों सितारा भाई, धंधा बंद होने से परेशान हो? धोखा देगी ना छोकरी। अब बच्चा खिलाना, बोलो तो पालना ला दूं। मेरे तो मुकद्दर में कील गाड़ गई है। मैं तो कहती हूँ कील उखड़वा दो मौसी, कोक उजड़वा दो, सुखी रहोगी। अरे पर महक बच्चा गिरवाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या करूं? बोलो तो इस बच्चे से मैं निजात दिला दूं। मेरे कहने से वो तैयार नहीं हुई तो तू क्या कर लेगा? तेरी तो शक्ल से भी नफरत है उसे। अक्ल से काम लिया जाएगा मौसी।
तुम इसे हुक्म तो करो। ठीक है, तू महक का बच्चा गिरवा दे। 1 महीने के लिए महक तेरी। कमाल, तू मेरे साथ चल, मैं बताती हूँ बच्चा कैसे गिरेगा। चल चले साइड दे, चल है? क्या है? तुझे देखने आए हैं। क्यों, पहले नहीं देखा क्या? देखा था, मगर मौसी को देखा था, जल्लाद को नहीं। क्या बकवास कर रही है? मौसी, जब तू मुर्गी की दुकान पर जाती है तो कसाई उसे काटता है तो मुंह घुमा लेती है। क्यों? मुर्गे को काटते हुए मुझसे नहीं देखा जाता। अरे उसमें भी जान होती है, उसे तड़पता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। जानवर का कटना अच्छा नहीं लगता है और इंसान के बच्चे को खत्म कर देना अच्छा लगता है। अपनी बेटी की कोख का सौदा कर दिया, दिल नहीं पसीजा। हत्यारीन है तू, हत्यारीन मौसी। कौन सी कसम निभा रही है, लड़के को मार डालने की या जमीर को खत्म कर देने की? जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा तुझे। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। माँ, माँ, कौन है? भूल गई माँ, मैं तेरा खून, तेरी कोख में 9 महीने 18 दिन रहा। वो मैं तेरी औलाद माँ, तेरा बेटा जिसे तूने साधुओं की टोली को दे दिया था। मेरा बेटा? हाँ माँ, भीख मांगता हूँ, भीख। भीख? तूने छोड़ दिया था, किसी ने गोद नहीं लिया, कौन लेता? माँ ने ममता ना दिखाई, दूसरा कौन दिखाता? तू तो ऐश कर रही है माँ, रोज पैसा गिनती है, बेटी की कमाई का पैसा गिनती है माँ। मुझे भीख मांगने को छोड़ दिया। मैं भी तो तुझे कमा कर खिलाता। माँ तेरे जैसी होती है? नहीं माँ, तू माँ नहीं है, तू पता नहीं। मैं वो को बदनाम किया तूने माँ। जैसे मैं भटक रहा हूँ, तेरी आत्मा भी भटकेगी। तू पापड़, गलने वाली नागिन, दुनिया तुझे वेश्या कहती है, मैं तुझे भी मानता हूँ। मेरी हत्यारन है तू, हत्यारन। नहीं, नहीं। क्यों भाग छोकरा के साथ? अरे तू चली जाएगी तो मेरी प्यास कौन बुझाएगा? हाथ मत लगा कमाल। महक, माँ बनेगी? अरे वैश्या को माँ बनने का हक नहीं होता। आज ये बच्चा तेरी कोख में जम तोड़ेगा। नहीं, उसी के जान से मार डालेगा। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? जानता है उन 2 सवालों के जवाब? नरक कहाँ है तू जानता है? यहाँ, इस हवेली में, जहाँ होठों पर तो मुस्कान होती है और दिल रोता है। और आदमी को बच्चा इसलिए नहीं होता क्योंकि हर दर्द की ठेकेदार केवल औरत होती है, केवल औरत।
मुझे वैसा बेटा चाहिए। वैसा बेटा देगी ना मुझे? हाँ माँ, देगी ना मुझे? तू आकाश के साथ चली जा। मैं तेरा कन्यादान तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जेल जाना है। सितारा, तुम्हारा काम मैं पूरा करूंगा। मैं करूंगा कन्यादान। और बहनदान हम करूंगे। ले जा आकाशी से, जाओ। माँ